नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और तैयारी में लगे रहे होंगे। तो इसके बाद में आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आज की जो क्लास होगी वो धमाकेदार है, तो सभी को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। तो इसके लिए आज का जो टॉपिक है नरेशन, उसका 6 पार्ट आज डिस्कशन करेंगे। तो 6 पार्ट में पढ़ने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो सभी को ध्यान से समझना है। तो सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वह किस पे आधारित है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम, तो इसकी जानकारी में होनी चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट है आज ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई? इच्छा बोधक वाक्य। क्या होता है भाई? इच्छा बोधक वाक्य। अब इच्छा बोधक वाक्य में क्या जाएगा? जैसे मान लो विश, किसकी बात करेंगे हम? विश। विश मतलब इच्छा, कामना। क्या हो जाएगी? कामना। दूसरा हो जाएगा आपके कर्ष मतलब श्राप। क्या देना? श्राप देना। एक हो जाएगा आपका प्रे, प्रार्थना करना। क्या हो जाएगा ये? प्रार्थना करना। इसके बाद में ले लेते हैं हम ब्लेस, आशीर्वाद। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके लिए जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जो विश, कर्स, प्रे और ब्लेस, किसी भी सेंटेंस में आपको इसका भाव मिले, सेंस दिखने को मिले, तो आप समझ जाओगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी भाई? पहचान कैसे करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है या दूसरा अन्य सेंटेंस है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझने का एक ही जरिया है कि रिपोर्टेड स्पीच का वो जो वाक्य स्टार्ट होगा वो किससे शुरू होगा? मैं से स्टार्ट होगा भाई। किससे शुरू होगा भाई दोस्तों? किससे शुरू होगा? मैं से स्टार्ट होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मैं से शुरू होगा। किससे शुरू होगा भाई? मैं से शुरू होगा। जो आपकी क्लास है बिल्कुल बेसिक से है, आपको पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है तभी समझ पाओगे इसको। तो बिल्कुल धमाकेदार होगी, बिल्कुल आसान तरीके से होगी, बिल्कुल इजी मेथड से होगी। तो आपको पूरा ध्यान बोर्ड पे देना है। क्या देना है? पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। तो देखो दोस्तों, अब आपके देखो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में से शुरू होगा भाई। जो इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य, क्लोज वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य मिलता है आपको, वो किससे शुरू होना चाहिए? में से शुरू होना चाहिए भाई। किससे शुरू होना चाहिए? में से। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, में का हो जाएगा बेटा माइट। क्या करेंगे? में का माइट हो जाता है। किससे हो जाता है? में का माइट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? में का माइट बना देते हैं। एक दूसरी बात आपके ये थे कनेक्टिव क्या होता है भाई? कोमा को उठा के क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? दैट लगा देंगे। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप कितना भी कमज़ोर हो, आपका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल सुधर जाएगा। आप इसको समझने की कोशिश करें और वो सब बातों को भूल जाइए कि हमें आता ही नहीं है, समझ में कैसे आएगा। तो आपको जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसको आसानी से पढ़ें, ध्यान से दें कि उसमें किस प्रकार से चेंजेस किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे शुरू होगा भाई? में से शुरू होगा। तो आपको समझ जाना है कि वाक्य किसका है? किसका है भाई? ऑप्टेटिव सेंटेंस है भाई। इच्छा बोधक वाक्य है। क्या है भाई? इच्छा बोधक वाक्य है। अब इच्छा बोधक वाक्य किससे शुरू होगा? में से स्टार्ट होगा। इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो में का किस में परिवर्तन होगा भाई? माइट में जाएगा। किस में जाएगा? माइट में जाएगा। कॉमा को हटाएंगे, दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे
तो कंजक्शन कनेक्टिव क्या जोड़ेंगे भाई, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में चलते हैं हम कि देखो आपका जो वाक्य है, वाक्य क्या, जो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे, असर्टिव बना देंगे भाई। क्या करेंगे, असर्टिव बना देंगे। देखो जिस वाक्य में विष, कर्ष, प्रे और ब्लेस का भाव मिलता है वो वाक्य कहलाते इच्छाबोधक ऑपरेटिव सेंटेंस। आया नहीं आया समझ में? तो ध्यान दो, ये वाक्य शुरू होगा बेटा में से। किससे शुरू होगा, में से। और इसका इनडायरेक्ट स्पीच में मैं का क्या बना देंगे, माइट बना देंगे। और कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे, साधारण में चेंज कर देंगे। किससे शुरू करना है, में से शुरू होगा, लेकिन में का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और सेंटेंस को साधारण में बना देंगे। ठीक है, साधारण बना देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ तो रिपोर्टिंग वर्ब पे आपको ध्यान देना है किस प्रकार से चेंज होगा भाई। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेंस के अनुसार चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेंस के अनुसार आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में बताया गया था कि वो रिपोर्टिंग वर्ब किस में, सेंस के अनुसार चेंज करनी है। सेंस के अनुसार अगर विष है क्या हो जाएगा, विष्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, विष्ड हो जाएगा। ब्लेस का क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। कर्स का क्या हो जाएगा, कर्स्ड हो जाएगा। इसके बाद में प्रे ले लो, मतलब प्रार्थना कर रहा है तो प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो क्लास अच्छी लग रही है और समझ में जरूर आ रहा है आपको, तो क्लास को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले भाई। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए क्योंकि क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये था ऑपरेटिव सेंटेंस की बेसिक जानकारी। तो अब चलते हैं आगे, तो ध्यान से पढ़िएगा आप। इसके बाद में लेते हैं सेंटेंस को किस प्रकार से निर्माण करेंगे सेंटेंस का। तो क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखना है। आपकी क्लास बहुत ही धमाकेदार है और शानदार है और बिल्कुल इजी मेथड से चलेगी। तो आपको क्लास में बने रहना है और लाइक जरूर करना है भाई, बोलना है नहीं, लाइक करना। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है सेंटेंस आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। तो बहुत ही लाभदायक क्लास है। चलिए दोस्तों, आपके सामने है में से स्टार्ट होने वाले ऑपरेटिव सेंटेंस। तो इसको किस प्रकार से हम चेंज करने वाले हैं तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही फायदेमंद क्लास होने वाली है। और इसको ध्यान से देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है और आप क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, जो आपसे पूछा गया है उसी का जवाब देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जिस प्रकार से आपको वाक्य दिया हुआ है उसको समझना है। क्या करना है, वाक्य को समझना है। उसी के बाद में डिसीजन लेना है कि वाक्य को किस प्रकार से आपको चेंज करना है। पहले क्या करना है, वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ोगे, उसको जानोगे कि वाक्य कौन सा है, फिर उसके बारे में जानना कि किस प्रकार से चेंज होगा, क्या क्या रूल लगेंगे, फिर उसके बाद में अंतिम निर्णय लेंगे कि ये वाक्य बनेगा। तो चलिए, आपके सामने बिल्कुल 3 सेंटेंस है, उसको किस प्रकार से आपको बदलना है। तो बिल्कुल इजी मेथड से चलेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी क्या हो जाएगी, हम वाक्य को पढ़ेंगे भाई, वाक्य को देखेंगे कि वाक्य को कैसा आ रहा है। ठीक है, कौन सा है, तो हमें पहचान मिलेगी भाई ये वाक्य है, इसका है, ऑपरेटिव है और किससे शुरू हो रहा है, मैं से शुरू हो रहा है। देखो, मदर से टू मी मे यू लिव लॉन्ग। माता ने मुझसे कहा कि तुम लंबे समय तक जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। क्या दिया बेटा उसने, आशीर्वाद दिया। माता ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबे समय तक जियो। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस वाक्य में क्या सेंस निकल रहा है बेटा, बताइए क्या सेंस निकल रहा है, बताइए फटाफट बताइए क्या सेंस निकल रहा है।
सेंस निकल रहा है माता मुझे क्या दे रही है बेटा, आशीर्वाद दे रही है। किसका भाव निकल रहा है इसमें, आशीर्वाद दिया माता ने मुझे कि बेटा तुम क्या करो, लंबे समय तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग। क्या दिया उसने बेटा, आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद का भाव मिल रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से चेंज होगी, किस प्रकार से चेंज होगी भाई, किस प्रकार से चेंज होगी, आशीर्वाद दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्लेस्ड हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है इसको, माता का क्या हो जाएगा, मदर। सेड टू, देखो रिपोर्टिंग वर्ब आई नहीं आई, अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो इसके भाव के अनुसार देखो क्या लगेगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्लेस्ड हो जाएगा। अब ब्लेस्ड के बाद में ऑब्जेक्टिव कौन है, मी है। अब कोमा हटेगी तो क्या आएगा, कनेक्टिव क्या आएगा रे बताइए, क्या आएगा, देट आएगा। क्या आएगा, देट आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो अब इसके बाद में क्या करते हैं, जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा में बंद है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच का। किसका होता है रे, रिपोर्टेड स्पीच का। तो ध्यान से देखिएगा, अब इस वाक्य को हमें चेंज करना है। देखो में से शुरू हो रहा है भाई, एक मॉडल्स भी है, मॉडल्स भी है, तो आपको समझना है। ये पीछे देखो हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पे, तो किसे देखो पीछे लगा हुआ होता क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ पे ये लगा हुआ है चिन्ह, विस्मयबोधक लगा हुआ है। देखो लगा हुआ है नहीं होगा तो यहाँ भी इस वाक्य को साधारण में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे जानो, पहले सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट कौन है भाई, यू है। सब्जेक्ट कौन मिला, यू मिला। अब यू कौन सा पर्सन है रे, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन मिला कि नहीं मिला, ये लो सेकंड पर्सन है भाई, यू सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा भाई, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा भाई, ये वाला। देखो ऑब्जेक्ट कौन है, यू। अब सब्जेक्ट बनाना है तो मी किसका ऑब्जेक्ट है बेटा, आई का, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। अब चलो हेल्पिंग वर्ब क्या लानी है, मैं, तो मैं का क्या करोगे, माइट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, माइट कर देंगे। पीछे क्या लगा, लिव लॉन्ग, तो लिव लॉन्ग लिख दो और इस वाले को पुलिस स्टॉप में बदल दो। तो आया नहीं आया, बधाई हो, बधाई हो, आपका आंसर आया है। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए। अब अगला है, दे से टू मी मे यू डाई, मे यू डाई। अब इस वाक्य में, इस वाले वाक्य में आपको समझना है सेंस क्या निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई, सेंस क्या निकल रहा है, तो सेंस को समझना है। क्या करना है, सेंस को समझना है, उसके अर्थ को समझना है। फिर अर्थ समझकर वाक्य को देखना है किस टाइप का वाक्य है, और फिर उस टाइप के वाक्य को उसी टाइप में उड़ा देना है भाई। तो इसको किस प्रकार से लपेटे में लोगे बनाओगे, तो ध्यान से समझिएगा। आपके सामने बिल्कुल ईजी मेथड से, बिल्कुल ट्रिक से चल रही है क्लास, तो ध्यान दीजिएगा। देगा क्या हो जाएगा भाई, दे हो जाएगा। से टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, मे यू डाई, तुम मर जाओ भाई। क्या कहा उसने, मे यू डाई, मर जाओ। क्या दिया उसने, श्राप दिया ना। क्या दिया भाई, श्राप दिया। श्राप दिया तो क्या दिया, कर्स, कर्स श्राप दे रहा है भाई कि तुम मर जाओ। अरे बुरी बात की नहीं की उसने, आपको आशीर्वाद थोड़ी दिया, आपको विश थोड़ी किया। क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है, बुरी बात निकाल रहा है मन से। उन्होंने मेरे लिए क्या निकाली, बुरी बात निकाली भाई, तुम मर जाओ। तो क्या हो गया, श्राप हो गया। तो क्या निकलेंगे, इस सेंस के अनुसार क्या बदल देगा बेटा, कर्स्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी हो जाएगा। कनेक्टिव क्या लगेगा, दोनों वाक्यों को जोड़ना है, नहीं वो जोड़ना है। क्या बताया था अभी, दैट। कोमा हटेगी, किस में उड़ाएंगे कोमा को, दैट में उड़ा देंगे। ठीक है, अब इस वाले वाक्यों को किस पे उड़ाना है आपको, असर्टिव सेंटेंस में उड़ाना है भाई। असर्टिव सेंटेंस में लपेटे में ले लो। अब लपेटे में कैसे लोगे, जब आपको समझ में आया होगा, आप सोचोगे भाई किस प्रकार से चेंज होगा। तो यू किस में चेंज होगा, देखो सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाला है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ रही है, देखो मी ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। मे का क्या हो जाएगा बेटा, माइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, डाई। डाई के बाद में फुल स्टॉप। तो आया नहीं आया आंसर, आपको बधाई हो। ठीक है, ध्यान दो। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। क्या कहा उसने, उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे। क्या करी उसने, प्रार्थना की। क्या की बेटा, प्रार्थना की कि भगवान तुम्हारा भला करे।
तो किस प्रकार करोगे? इसमें सेंस क्या निकला भाई? सेंस क्या निकला? सेंस के अनुसार हम इसको उड़ा पाएंगे, बना पाएंगे। तो सेंस को समझो इसको। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। कौन करे भाई भला? भगवान करे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो उसने मुझसे कहा, मतलब प्रार्थना की। तो देखो ही सेड का क्या हो जाएगा बेटा? प्रेड, प्रेड मी, कोमाटे किस में जाएगा? देट आएगा। अब देट के जस्ट बाद में चलो सब्जेक्ट कौन है? गॉड, गॉड का गॉड हो जाएगा। मैं किस में जाएगा बेटा? माइट में जाएगा। अब माइट में जाएगा, देखो इसके बाद में क्या आ रहा है? ब्लेस आ रहा है। तो ब्लेस, अब यहाँ पे यू आ गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्या? ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो किस पर? देखो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किस में चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है, तो फुल स्टॉप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है क्लास। तो लाइक जरूर करना भाई, लाइक जरूर ठोकना है, शेयर जरूर ठोकना है ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सकें। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट रूल्स की ओर। तो क्या होने वाला है? धमाकेदार सेशन है भाई आज का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर तो बनता है। और आपको क्लास कैसी लगी इसकी जान इसको बताओगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको सुझाव जरूर देना है। और जो भी पूछना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो देखिए अगला नेक्स्ट है आपका रूल्स क्या होगा। तो यदि आपके सेंटेंस में मैं नहीं दे रखा है, मैं नहीं दे रखा है और वाक्य ऑपरेटिव हो सकता है, तो उसको आपको मैं समझकर उसको किस में बदलोगे? माइट में बदलना है। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है कोई परेशानी नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटिव सेंटेंस मैं से शुरू नहीं हो रहा है तो मैं को समझकर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। हमें क्या करना है? देखो सी से टू मी गॉड ग्रांट यू सक्सेस। देखो उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें सफलता जरूर दिलाए, सफलता जरूर दे। तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसने प्रार्थना की तो से टू किस में जाएगा बेटा? प्रेड में जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। कोमा हटेगी तो किस में जाएगा? देट लगेगा। अब इसके बाद में चलो मैं से स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, फिर भी क्या करेंगे? मैं मानेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? मे का माइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है? गॉड हो जाएगा। तो गॉड थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का गॉड ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे? माइट करेंगे। ठीक है, माइट के बाद में क्या लिखा हुआ है? ग्रांट लिखा हुआ है। देखो अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट ये आ रहा है आपका यू। कौन सा पर्सन है भाई? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के। अब रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला वाक्य इधर वाला, और इधर वाला है बेटा आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे मी आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा? मी आएगा। मी सक्सेस। आया नहीं आया समझ में? बधाई हो, आपका आंसर आया है। चलो अब इसके बाद में सी से टू मी यू बी हैप्पी। उसने मुझसे कहा कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। उसने कामना की किसी से कि तुम खुश रहो। भाई क्या किया उसने? कामना की, विश किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंस के अनुसार से टू का क्या हो जाएगा बेटा? विश्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या लगा दोगे? मे लगा दोगे। कनेक्टिव क्या जोड़ना है? कोमा को क्रॉस करके क्या करना है? आपको दैट करना है। ठीक है, अब यू यहाँ पे आपको मैं मानकर चलना है तो मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। यहाँ पे यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसके बाद में क्या लगेगा? माइट लगेगा। फिर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर इसके बाद में हैप्पी। इसके बाद में फुल स्टॉप लगा दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का जो रूल पढ़ाया गया है वो अच्छा लग रहा होगा। अब इसके बाद में चलते हैं हम आगे नेक्स्ट रूल्स की ओर कि क्या होने वाला है। तो आपकी जो क्लास है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो बनता है। तो देखिए
नेक्स्ट रूल क्या होने वाला है, तो आपके सामने तो देखिए आगे सामने आने वाला है नेक्स्ट रूल जो बहुत ही शानदार। तो देखिए दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट रूल, तो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया जाना ऑपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं। तो उसका नेक्स्ट रूल है आपके सामने, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय मिले, गुड नाइट मिले, तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर क्या लिखोगे आप, बेड लिखोगे। गुड बाय और गुड नाइट मिले तो क्या लिखोगे, सेड के स्थान पर बेड लिखोगे। क्या लिखोगे, बेड लिखोगे। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मिले, आफ्टरनून मिले तो सेड के स्थान पर क्या करोगे, विश्ड करोगे। और कोई कनेक्टिव नहीं लगाना है, कनेक्टिव नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं। ही सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा गुड मॉर्निंग। उसने टीचर से कहा गुड मॉर्निंग। क्या कहा उसने, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। क्या कर रहा है, विश्ड हो जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सेड टू किस में जाएगा रे, विश्ड में जाएगा। क्यों जाएगा भाई, आपका रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, विश्ड। अब उसने किसको विश किया, टीचर को। तो द टीचर, डायरेक्ट क्या लिख दोगे, कनेक्टिव नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको उड़ा दो, कोमा को हटा दो भाई, और लपेटे में ले लो किसको, गुड मॉर्निंग को। तो ये हो जाएगा गुड मॉर्निंग। तो आया नहीं आया समझ में। तो चलो इसके बाद हम चलते हैं हम आगे। सी से टू मी गुड बाय। क्या लिखा उसने, गुड बाय। क्या लिखा बेटा, गुड बाय। अब इसको किस प्रकार से चेंज करोगे, गुड बाय लिखा हुआ है, आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या है, गुड बाय। सी से टू मी, उसने मुझसे कहा गुड बाय, कहा भाई। अब गुड बाय आ रहा है तो सेड को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, बेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, बेड हो जाएगा। क्या होगा रे, बेड होगा। तो सी क्या हो जाएगा, सी से टू किस में जाएगा, बेड में जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। कोमा को हटा के क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुड बाय। आया नहीं आया समझ में। तो यहाँ तक आपका जो ऑपरेटिव सेंटेंस था समाप्त हुआ है। तो बताओ आपको कैसा समझ में आया नहीं आया, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो ऑपरेटिव सेंटेंस पर आधारित थी बहुत ही शानदार चली। तो आपको इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।